ठीक है। अब यानी कि आपके पास यानी कि क्या है कैरेक्टर, जो हम लोगों ने कल जो है बात की थी वो सारी बातें हम जो है बता देते फटाफट से। मैं एक छोटा सा डायग्राम ही बना देता हूं जिसमें जो है सारी बातें कही थी और सारे पॉइंट्स को लिख देता हूं। आप लोगों को याद हो तो मैंने कुछ आप लोगों के लिए जो है या इस प्रकार से जो है एक बात बताई थी। ठीक है, अच्छा बेसिकली मुझे बताएंगे क्या नहीं समझ में आया था, तो मुझे ज्यादा स्पेसिफाई उस चीज पे मैं कर दूंगा ताकि कि जो है आप लोगों के लिए जो क्लियर हो जाए। कि जिन्होंने भी पूछा था कि किस पॉइंट को रिलेटेड आपको जो है नहीं समझ में आया था। ठीक है, ठीक है चलिए। यहाँ पे हमने वैक्यूम प्रेशर का यूज किया था। यस सर। हाँ, और यहाँ पे प्रेशर हमने रखा था। मैं पूरा डाटा नहीं लिख रहा, बस आपको समझाने के लिए जो यानी कि क्या कर रहा हूँ यूज कर रहा हूँ। प्रेशर हमने कितना ले लिया था 10⁻³ mm ऑफ Hg। और यहाँ पे हमने कैसा वोल्टेज रखा था, हाई वोल्टेज रखा था। यस सर। ठीक है, यानी कि हमने क्या रखा, हाई वोल्टेज का यूज किया था। चलिए अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमने कल आपको बताया था कि ये जो है सीजियम का प्लेट यूज कर रहे थे। जब हाई वोल्टेज यूज करेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, इस टर्मिनल को हमने क्या कहा था, एनोड, और इस टर्मिनल को हमने क्या कहा था, यानी कि कैथोड। अब जैसे यहां से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि हमने कैसा यूज किया है, हाई वोल्टेज यूज किया है। हाई वोल्टेज कितना हो जाता है, यानी कि 10,000 के करीब करीब हो जाता है। अब जैसे 10,000 का वोल्टेज हमने इसको अप्लाई किया तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो यानी कि क्या होगा, इजेक्ट होगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो यानी कि हमने कहा था इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इसको क्या करना चाहेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा। वैक्यूम प्रेशर क्या करता है, इसके प्रेशर को लो कर देता है, यानी इसके अंदर जो गैस मौजूद है वो किसकी संख्या को क्या कर देता है, कम कर देता है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि जब ये निकले तो यानी कि क्या हो जाए, किसी अनदर पार्टिकल से ये क्या हो जाए, टकराए ना। तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आप लोगों को सारी बातें हमने बताई थी कि हमने वहां पे ये बताया था कि वोल्टेज हाई करने से क्या होगा कि इसकी एनर्जी काफी ज्यादा हाई हो जाएगी, और काफी ज्यादा एनर्जी हाई हो जाएगी तो इससे इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से इजेक्ट होगा। लेकिन आप अगर जो दूसरे मेटल का यूज करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि नहीं निकलेगा। और जब ये नहीं निकलेगा तो जिस कारण से क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा यूज करना पड़ेगा। अगर प्रेशर ज्यादा रखोगे तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं कर पाएगा। इस कारण से हमने क्या करा, प्रेशर को भी हमने क्या कर दिया, यानी कि लो कर दिया। ये सारी बातें हमने बताई थी। किन्हीं को अगर जब कोई स्पेसिफाइड पॉइंट में अगर जो दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं स्पेसिफिक पॉइंट में। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सारे पॉइंट जो है यानी कि कंक्लूजन करके लिख देता हूँ। जो है यहाँ पे मैं सारे पॉइंट को लिखता हूँ। मेरिट ऑफ, सारे पॉइंट जो है रिकॉल कराता हूं मैं बेसिकली। मेरिट ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, आपको इन्हीं पॉइंट को, पूरा पीछे क्या हुआ नहीं हुआ बस आप इस पेज को जाके देख लेना, आपकी सारे की सारी प्रॉब्लम जो है इससे रिलेटेड जो है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने आपको बताया था कि कैथोड रेज आर ट्रेवल फ्रॉम, कहां से कहां चलता है बताइए, ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू, एनोड। हाँ वेरी गुड, ठीक है सजन, थैंक यू। कैथोड टू एनोड। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, कैथोड रेज हैव कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, नेगेटिव। कैथोड रेज नेगेटिव। हैव नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड, थैंक यू, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये बताओ कैथोड रेज आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन या जो है डिफरेंट लाइन में चलेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। इट, हाँ इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, में सीधे सीधे लिख देता हूँ, कैथोड रेज ना लिख के, इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में यानी कि क्या होगा, ट्रेवल होगा इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बात याद रखना, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई करते हो तो जो है यानी कि क्या हो जाएगा, वो जो है ट्रेवल करेगा यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लाइन में। किन्हीं का मेरे ख्याल से माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए।
क्योंकि आवाज इको हो रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यानी कि जो है क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये वाली बात याद रखना, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द, इट डज नॉट डिपेंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। यानी कि ये जो है, यानी कि क्या होता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ गैस। यानी कि इसके अंदर कौन सा गैस भरे हो इसको कोई लेना देना नहीं है। अगर जैसे इसके अंदर हम कुछ भी भर दे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको सिर्फ और सिर्फ किससे फर्क पड़ता है, ये प्लेट यानी कि आपने जो इलेक्ट्रोड यूज किया है वो किस मटेरियल का यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, ना कि आपने कौन सा यूज किया है इस पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं वो कहां से होते हैं, यानी कि सीजियम प्लेट से यूज होते हैं। इसी कारण से हम लोगों ने जो है यानी कि क्या करा था, वहां पे जो है इस पे डिपेंड नहीं किया था। चलिए, इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। यस ठीक है, सर। हाँ। यस सर। अब यानी कि आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, जो कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज और इट इज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, हाई वंस कैसे लेट हो गए, इट इज डिस्कवर्ड बाय डिस्कवर्ड बाय डिस्कवर्ड बाय क्या हो जाएगा, यानी कि इट इज डिस्कवर्ड बाय क्या हो जाएगा, जे जे थॉमसन। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, जे जे थॉमसन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये जो रेज होंगी, कैथोड रेज आर विजिबल होती है या इनविजिबल होती है, कैथोड रेज, अनविजिबल। हाँ, यानी कि कैथोड रेज आर इनविजिबल, कैथोड रेज आर इनविजिबल। यानी कि जो होती है क्या होती है, कैथोड रेज जो होती हैं, ये जो होती है क्या हो जाती है, इनविजिबल होती है, आर इनविजिबल होती है। ठीक है, यानी कि जो क्या हो जाती है कि जो कैथोड रेज होंगी वो कैसी हो जाएंगी, इनविजिबल हो जाएंगी, ये जो है दिखाई नहीं देंगी। अब आपको याद रखना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो बताना चाहेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg, या आप एक और तरीके से लिख सकते हो 9.1 इंटू 10 to the power -28 ग्राम लिख सकते हो। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है इनकी मास लिख सकते हो। क्या चार्ज, क्या आप बता सकते हो चार्ज कितना होता है, मैं यहीं पे लिख दूं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाता है, यानी कि 1.6, ये माइनस में होगा, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम हो जाएगा। ये आपको क्या क्या याद रखना है, ये 3 पॉइंट याद रखना। एक तो मास इसका कितना हो जाता है, इसका चार्ज कितना हो जाता है, और ये जो होता है यानी कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि जो नेचर ऑफ गैस होता है ये बिल्कुल भी इस पे जो है यानी कि क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। तो इस कारण से आपको ये सारी बातें जो है यानी कि कैथोड रेज की याद रखनी है। ठीक है, क्या क्लियर है या नहीं है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए एक बार। ठीक है, किन्हीं को भी अगर जो कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग बोलिए। ओके, ठीक है, बरोबर। अब चलिए, अब आपके सामने E/M की रेशियो की बात करते हैं। आपको याद रखना है कि यहीं पे अगर जो चाहो तो देखो मैं E/M रेशियो बताता हूँ। E/M रेशियो की जो वैल्यू होती है 1.75 इंटू 10 to the power कितना हो जाता है 11, और इलेक्ट्रो यानी कि चार्ज है, चार्ज को हम लोग क्या लेते हैं, कूलम, मास किस में आ जाएगा, केजी में, यानी कि ये हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि E/M के रेशियो को किसने डिस्कवर किया था, जे जे थॉमसन ने, इस बात को याद रखना। E/M रेशियो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, E/M रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय E/M रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय, किसने किया था, जे जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, यानी कि किसने किया था, जे जे थॉमसन ने, यानी कि क्या किया था, E/M रेशियो को यानी कि डिस्कवर किया था। अब ये किया कैसे, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको ये सारी चीजें बताई नहीं जाएंगी। हुआ एक्चुअली क्या कि जैसे ही यहाँ से लाइट क्या हो गई, यहाँ से निकली, और जैसे ही यहाँ से निकली तो पहले तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया तो यानी कि क्या हो जाएगा, सीधी सीधी चली जाएगी। ऐसा नहीं सोचना कि ये जो एक लाइट है यानी कि 3 पार्ट में चली जा रही है, नहीं, यानी कि जो क्या हो जा रही है कि 3 पार्ट में ये नहीं जा रही है। 1 मिनट, थोड़ा सा
ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपके सामने क्या हो गया कि जो E बाय M का रेशियो था वो किसने कैलकुलेटेड किया था, जे थॉमसन ने किया था। तो आपके सामने क्या हो जाएगा कि जैसे ही यहाँ से आपने क्या कर लिया कि E बाय M का रेशियो जो यानी कि कितना हो गया 1.7 इंटू 10⁻11 हो गया, कूलम पर केजी हो गया। अब ये जो है यानी कि आपके पास जो है यानी क्या निकाला कैसे गया था, ये चीजें मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमने यहाँ से क्या करा कि कैथोड रेज है, यानी कि ये जब रेज निकला यहाँ से ऐसे निकला और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। और जैसे ये टकरा जाएगा तो यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट निकलेगा, कब, जब आप इस पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते। लेकिन हमने क्या करा कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई कर दिया, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई कर दिया तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो है डेविएट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे, क्योंकि कैथोड रेज पे कैसा चार्ज होता है, यानी कि जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या हो जाता है कि यानी कि इस प्रकार से डेविएट हो जाएगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो ये किस प्रकार से डेविएट हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि यानी कि जो क्या हो जाएगा, ये जो है डेविएट हो जाएगा। लेकिन जे थॉमसन ने क्या किया कि इसको फाइन ट्यून एडजस्टमेंट किया। फाइन ट्यून का मतलब क्या होता है, एकदम बिल्कुल धीरे 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 रख के हम लोग करते हैं ना, जैसे कि आगे पीछे करके जो है उसको एडजस्ट करते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करा, दोनों को जो है यानी कि फाइन ट्यून जो है क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। जब एडजस्ट किया तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इधर जा रहा था, इसको इधर जा रहा था, तो ये अब दोनों जब फाइन ट्यून एडजस्टमेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा। और जब ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा तो जिस कारण से ये क्या हो जाता है कि इसकी वैल्यू निकाली गई, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेटेड किया गया, और यहाँ से जो E बाय M की जो रेशियो है वो कितना आ गया, 1.7 इंटू 10⁻11 आ गया, कूलम पर केजी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग बता दीजिए। ये बात समझ में आ गई? चलिए Yes, sir. चलिए, अब यहाँ पे ये देखो मैंने बताया भी कि ये जो है मास है, यानी कि नेचर ऑफ गैस पे क्या करता है, जो चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो इज सेम रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द गैस। यानी कि आप इसके अंदर कभी कोई सा भी गैस लो तो यानी कि जो है वो क्या करेगा, चेंज नहीं होगा। E बाय M की जो रेशियो की वैल्यू है वो हमेशा क्या हो जाती है, यानी कि सेम हो जाती है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, यानी कि कैथोड कैसा है, जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है, ना कि जो है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन इसी कारण से हमने इसको क्या नाम दे दिया, यानी कि जो क्या हो जाएगा, फंडामेंटल जो है पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दिक्कत क्या आ गई, जो उस समय हम लोग क्या कर रहे थे, जे थॉमसन यानी कि पार्टी मना रहे थे, यानी कि अब देखो हमने जो है दुनिया को कह रहा था कि मैंने जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कर दिया या जो है। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आके खड़ी हो गई कि एक जो है उस समय जो है दुनिया ने पूछा कि जे थॉमसन कि आप बताओ कि आपने जो डिस्कवर किया उस पे चार्ज कैसा है इलेक्ट्रॉन पे, तो उसने कहा नेगेटिव चार्ज है। था वेरी गुड। उसने पूछा कि अगर ये निगेटिव चार्ज है यानी कि जो भी एटम है उसके अंदर क्या होंगे, यानी कि उसने कहा इलेक्ट्रॉन होंगे। बोला वेरी गुड। तो उसने बोला कि मुझे बताओ क्या नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, बोला नहीं, रिपेल करेगा। फिर पूछा क्या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, हाँ। तो बोला कि जब आपके बताइए कि जब कोई भी निगेटिव चार्ज है, अगर जब दिखे मेरे पास पता है कि एटम पे कैसा चार्ज है, सिर्फ निगेटिव चार्ज है, तो जहां पे पॉजिटिव होगा उसकी ओर चले जाना चाहिए था। लेकिन आप तो जाता नहीं, या जहां पे जो है निगेटिव चार्ज होगा तो वहां रिपेल हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। जब ये हो नहीं रहा था तो जिस कारण से जे थॉमसन के सामने सबसे बड़ी समस्या आ गई। और जब सबसे बड़ी समस्या आ गई तो उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। और जब जवाब नहीं दे रहे थे तो इन्होंने जो है आके अपने स्टूडेंट को बताया, और उस स्टूडेंट का नाम था गोल्डस्टीन। आपको शायद मैंने बताया था, द गोपीचंद, बताया था कि नहीं बताया था? Yes, Yes, sir. sir, बता। ठीक है, Yes, sir. यानी कि उन्होंने क्या करा कि Yes. गोल्ड स्टीन की बातें बताई, तो उसने गोल्ड स्टीन ने कहा सर रुकिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूं। और गोल्ड स्टीन ने यानी कि क्या कर दिया, डिस्कवर ऑफ जो है प्रोटॉन किया। कैसे किया ये भी बताएंगे, फिलहाल आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। डिस्कवर्ड बाय जो है, यानी कि प्रोटॉन का जो डिस्कवर्ड किया था उसने किसने किया था, यानी कि गोल्ड स्टीन ने। इन्होंने क्या किया, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट विद द डिस्चार्ज ट्यूब यूजिंग परफोरेटेड कैथोड, यानी कि इन्होंने क्या यूज किया, परफोरेटेड कैथोड का यूज करके यानी कि क्या किया था, डिस्कवर किया था। कैसे किया था आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। इन्होंने क्या करा कि कुछ इस प्रकार से जो है यानी कि बनाया, ठीक है। और ये जो है यानी कि क्या हो गया, ठीक है।
हाँ, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन हो गई है। 1 मिनट। ठीक है, अब इसको जो है मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार से जो है ड्रॉ कर देता हूँ, और इसको जो है यानी कि क्या कर देता हूँ, इस प्रकार से ड्रॉ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या रखा, एक साइड हमें क्या रखेंगे, एनोड, एक साइड हम क्या रखेंगे यानी कि कैथोड। ध्यान से सुनना, सारी बातें जो मैं यहीं पे इसी वाले डायग्राम में बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीजें जो है हो गई। अब यहाँ पे हमने क्या रखा, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे हमने क्या रखा, पॉजिटिव चार्ज। इस बार आप जो यूज करोगे परफोरेटेड कैथोड यूज करना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड, और इसको हम लोग क्या कहते हैं यानी कि एनोड। है क्या हो गया भाई, प्लीज क्या इधर डाने। क्या हो गया सूर्यांश, आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है, ओके। यानी कि अब आपके सामने क्या हो गया, यानी कि जो है कैथोड और यहाँ पे एनोड हो गया। यानी कि हमने परफोरेटेड का मतलब होता है कि जिसके अंदर क्या हो, छोटे छोटे से यानी कि होल हो। ठीक है, यानी कि परफोरेटेड का मतलब क्या हो जाता है, जिसके अंदर क्या हो, छोटे छोटे से यानी कि क्या हो। यार एक बार में बन जाए, टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है। यानी कि क्या हो जाएगा कि इसके अंदर जो है छोटे से छोटे छोटे होल हो। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, परफोरेटेड कैथोड कहते हैं, परफोरेटेड। ठीक है, यानी कि क्या कह देते हैं, यानी कि जो है परफोरेटेड कैथोड। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, यानी कि हाई वोल्टेज यूज किया, वोल्टेज का हमने क्या किया, यूज किया। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, वैक्यूम पंप रखा। ठीक है, हमने क्या रख दिया, यानी कि जो है वैक्यूम पंप रखा। और यहाँ पे जो प्रेशर रखा वो कितना रखा, 10 टू द पावर लो प्रेशर। कई बच्चे पूछते हैं लो प्रेशर, ठीक है, तो मैं लो प्रेशर लिख देता हूं। और यानी कि कितना रखा, 10 टू द पावर -3 mm ऑफ Hg रखा। ठीक है, अब चलिए ध्यान से सुनिएगा कहानी। इस पहले जो हम लोगों ने जो ये कहा था कि गैस यानी कि उसके अंदर कौन सा रख रहे हैं इस पे डिपेंड नहीं था, लेकिन हमने क्या करा, इस बार जो गैस रखा वो कौन सा गैस रखा, H2 गैस रखा। कौन सा गैस रखा है, H2 गैस रखा। H2। ओके, अब देखिए क्या हो गया, कहानी कैसे चेंज होती है कि जैसे ही आप क्या करोगे, हाई वोल्टेज दोगे, तो हाई वोल्टेज पे हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा। अब जैसे ये H है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H प्लस, और साथ में क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे क्या हो गया, यानी कि H प्लस और साथ में क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जैसे ही H प्लस और साथ में क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यानी कि इसके अंदर क्या होंगे, H प्लस आ रहे होंगे, और साथ में क्या हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। आपको पता है यहाँ पे चार्ज कैसा है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि एनोड पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। और कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, यानी कि निगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ये H प्लस को यानी कि ये रिपेल करेगा, और ये कौन खींचना चाहेगा, यानी कि ये खींचना चाहेगा, और ये यहाँ पे क्या करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो यानी कि जिस कारण से ये इलेक्ट्रॉन तो यहीं समा जाएंगे, तो यानी कि आपको निकलता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि H प्लस। खैर ये ऐसा नहीं कि आपको विजुअल होगा, विजुअल होता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहे हैं ये सारी चीजें। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ से क्या होगा कि ये H प्लस जो गैस, यानी कि जो H प्लस जो पार्टिकल है वो निकलता हुआ प्रतीत होगा। और जब ये यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, जो है फ्लोरोसेंट मटेरियल का कोटिंग कर दिया है, यानी कि क्या कर दिया है, ZNS का कोटिंग कर दिया। यानी कि जब ये यहाँ से निकलेगा, तो यानी कि जब ये निकलेगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे टकराएगा, और यहाँ पे क्या कर रहा था, यानी कि जो है ग्लो कर रहा था। ठीक है, तो यानी कि क्या कर रहा था, जैसे ही टकराया और यहाँ पे क्या कर गया, यानी कि जो है ग्लो कर गया। अब जब ये ग्लो कर गया, तो यानी कि इसका मतलब है, यानी कि एनोड से कोई पार्टिकल निकल रहा होगा, जो कि कहाँ जा रहा होगा, यानी कि कैथोड पे जा रहा होगा। तो इस पार्टिकल को अब हमें जो है चेक करना था कि इस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। हमने यहाँ पे क्या करा कि टर्मिनल का यूज किया, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। हमने ऊपर में क्या रख दिया, यानी कि नेगेटिव, और नीचे में हमने क्या रख दिया, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल रख दिया। अब जब देखा गया, तो यानी कि इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव की ओर जाएगा, अगर इस पे चार्ज नेगेटिव होता तो पॉजिटिव की ओर आता है। तो ये देखा गया कि यानी कि जो डेविएट कर गया, यानी कि कुछ इस प्रकार से डेविएट कर गया। एक्चुअल पाथ यानी कि स्ट्रेट जाना चाहिए था, यानी कि एक्चुअल नहीं जाके क्या हो गया, इस वाले पॉइंट पे आके क्या हो गया, यानी कि जो मीट कर गया।
अब जब ऐसा हुआ तो यानी कि इन्होंने क्या कहा कि इस पे चार्ज कैसा होता है, यानी कि पॉजिटिव हो जाता है। फिर से इन्होंने क्या करा, मैग्नेट का यूज किया, मैग्नेट का फिर से यूज किया तो उन्होंने देखा कि नॉर्थ पोल की ओर जो है फिर से यानी कि क्या हो जा रहा है, यानी कि जो है ये जो है पूरा का पूरा जो है डेविएट हो जा रहा है। और जब ये डेविएट हो जा रहा था, जिस कारण से यानी कि क्या हो गया कि हमने क्या कहा कि इस पे जो है यानी कि चार्ज डेवलप हो जाएगा, वो कैसा होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। खैर, फिर इन्होंने यानी कि मोमेंटम चेक करना था। जब मोमेंटम चेक करना था यानी कि क्या यूज कर लेंगे कि हमारे सामने यानी कि क्या हो जाएगा कि हमने क्या करा, पैडल व्हील का यूज किया। और जैसे ही हमने यहाँ पे पैडल व्हील का यूज किया तो यहाँ पे देखा गया कि जो फिर से क्या कर रहा था, यानी कि रोटेट कर रहा था। ठीक है, यानी कि जो क्या हो रहा था, यानी कि जो इस प्रकार से रोटेट कर रहा था। अब यानी कि जैसे ही रोटेट कर रहा था तो यानी कि क्या होने लगा कि इसका जो मोमेंटम था ना इस बार पहले से कई गुना ज्यादा था। यानी कि जो रोटेट करने की स्पीड थी वो पहले से क्या थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा थी। अगर जब बहुत ज्यादा थी तो जिसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो मास होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तभी तो हम कह रहे हैं कि ये जो है बहुत तेजी से यानी कि क्या कर रहा होगा, यानी कि जो है घूम रहा होगा। तो जिस कारण से यानी कि क्या कह रहे थे, इसका जो है मोमेंटम है। और इस पार्टिकल को इन्होंने क्या नाम दे दिया, यानी कि जो है प्रोटॉन नाम दे दिया गया। क्या किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब मेरा क्वेश्चन होगा कि इसके अंदर आप कहोगे कि सर कि हाइड्रोजन गैस ही क्यों यूज किया, दूसरा गैस क्यों नहीं यूज किया। एक्चुअली हमने सिर्फ हाइड्रोजन गैस इसलिए यूज किया क्योंकि ये जो है क्या होगा, लो एनर्जी पे अपने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा। लेकिन जैसे दूसरे गैस लोगे तो हाई एनर्जी देनी पड़ती है उसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमने इसके अंदर जो है यानी कि क्या यूज किया, जो है हमने जो है हाइड्रोजन गैस यूज किया। खैर, दूसरी बात यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आपके सामने यानी कि क्या हो गया कि ये जो है ना ये जो डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। आपसे पूछा जाएगा क्या प्रोटॉन नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, तो बिल्कुल यस, यानी कि जो है नेचर ऑफ गैस पे यानी कि क्या करता है, ये जो है डिपेंड कर जाता है। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, किन्हीं के मन में कोई दिक्कत हो तो आप लोग जो है बिल्कुल पूछ सकते हैं। किन्हीं के मन में कोई दिक्कत है? क्लियर सर। ओके, हाँ, चलिए आगे। यस सर। किन्होंने कहा रिपीट कर दे, एक बार फिर से बोलिए बेटा। क्या रिपीट कर दे, क्या मुझे अभी तो आप मेरे ख्याल से जस्ट ज्वाइन हुए, पूरा बताना मेरे पास भी पॉसिबल नहीं है। चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ फटाफट से। हम लोग क्या करेंगे कि दो टर्मिनल लेंगे, एक एनोड लेंगे, एक कैथोड लेंगे। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, यानी कि हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया। और जैसे हमने हाइड्रोजन गैस को फिल किया तो यहाँ पे हाई एनर्जी देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन जो यानी कि हो जाएगा। और ये 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये निगेटिव की ओर जाना चाहेगा। और जैसे यहाँ पे परफोरेटेड है तो यहाँ से टकराएगा और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, स्ट्राइक कर जाएगा। अब इस पे देखा गया इस पे कैसा चार्ज है, तो हमने इलेक्ट्रोड और मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया। जैसे यहाँ पे देखा तो यानी कि क्या हो गया, पॉजिटिव निगेटिव की ओर जो है डेविएट हो रहा था, तो जिस कारण से हमने क्या कह दिया, इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। फिर हमने पैडल व्हील का यूज किया तो देखा कि पैडल व्हील को क्या कर रहा था, यानी कि रोटेट कर रहा था, जिस कारण से अब पहले से ज्यादा मोमेंटम का यूज करके रोटेट कर रहा था, जिस कारण से हमने क्या कह दिया कि जो है इसके अंदर जो है मास जो होगा वो हैवी हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें जो हमने बात कही थी। ठीक है, एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द अब्सेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि क्या होगा कि अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में यानी कि क्या करेगा, यानी कि जो है इस प्रकार से चलेगा। जो एनोड रेज होते हैं उस पे चार्ज कैसा होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। कंक्लूडेड बाय देयर डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इसके अंदर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या कर जाएगा, यानी कि डेविएट कर जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। मैंने ये बात आपको बताई भी थी कि यानी कि किस पे इसके अंदर जो गैस ले रहे हो इस पे यानी कि क्या कर जाएगा, यानी कि डिपेंड कर जाएगा। चलिए मैं इसके सारे पॉइंट को एक समराइज करके यानी कि क्या कर देता हूं, लिख देता हूं। मेरिट ऑफ एनोड रेज, और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैनाल रेज। ठीक है, इसको दो नाम से यानी कि क्या किया जाता है, जाना जाता है। और जिनको ना समझ में आए तुरंत पूछ लेना वहीं पे, किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरिड ऑफ जो है यानी कि कैनाल रेज एनार्ड। अब देखो मैं पहला क्वेश्चन आपसे एक बार, आप लोगों को सबको समझ में आ गया, मैं क्वेश्चन पूछूं? यस सर। हाँ ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे देखिए कि आपने कहा कि सर ये जो है यानी कि कहाँ से निकल रहा है, एनोड से।
कैथोड की ओर जा रहा है, क्या ये एनोड से H+ निकल रहा है क्या? यस सर। नो सर। तो फिर हमने इसको क्यों कहा कि No, एनोड sir. रेज इसको नाम दिया? सर ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं और वहां से रिफ्लेक्ट होके फिर से एनोड की तरफ आ रहे हैं। रिफ्लेक्ट नहीं होते बेटा, ठीक है। लेकिन ठीक है, जब ये एनोड से निकल नहीं रहा, जैसे पिछली बार तो कैथोड से निकल रहा था तो कैथोड रेज कह दिए, इस बार एनोड से नहीं निकल रहा तो हम इसको एनोड रेज नहीं कहना चाहिए था। देखो सर क्योंकि ये बोलिए, एनोड से रिफ्लेक्ट हो रहा है और कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एनोड से क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट टकरा के वापस आ रहा है, जब ये टकराएगा ही नहीं ना, इस वैसे भी यहाँ पे हाई पोटेंशियल है तो इससे तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो जब ये यहाँ से निकल ही नहीं रहा है तो इसको हम एनोड रेज क्यों कहेंगे? तो इसका रीजन क्या है, ये एक्चुअल में एनोड से निकलता नहीं है, लेकिन ये कैसा हो रहा है कि प्रतीत हो रहा है, सिम्स लाइक कि ये कहां से निकल रहा है, एनोड से निकल रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए उस समय लोगों को लगा कि जो है एनोड से निकल रहा था, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया, यानी कि एनोड रेस नाम दे दिया, और कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं, कैनाल रेज आर मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, यानी कि जो क्या होगा, यानी कि जो मूव करेगा, यानी कि कैसे, एनोड टू यानी कि क्या कर जाएगा, कैथोड की तरफ जो है मूव कर जाएगा। दूसरा, कैनाल रेज जो है यानी कि क्या होंगे, कैनाल रेज है पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होगा, कैनाल रेज के पास है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम बात करें कि ये जो है इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये जो ट्रेवल करेंगे, यानी कि कैसे करेंगे, स्ट्रेट लाइन में, यानी कि क्या करेंगे, यानी कि ट्रेवल करेंगे। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, उसके बाद यानी कि हम लोग कहते हैं इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, इट यस सर, करेक्ट। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, यानी कि क्या होगा, नेचर ऑफ गैस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, उसके बाद कहें तो यानी कि ये जो रेज होती हैं, ये रेज क्या हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है। इसको मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देता हूं, इट इज डिस्कवर्ड बाय, इट इज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया था, गोल्डस्टीन। Goldstein. हाँ, ई गोल्डस्टीन कह सकते हैं, एडविन गोल्डस्टीन कहते हैं इसको, गोल्डस्टीन, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, कौन सा पॉइंट याद आया था, दिस पार्टिकल इज नोन एज प्रोटॉन, दिस पार्टिकल इज नोन एज प्रोटॉन। ठीक है, इस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है प्रोटॉन कहते हैं। खैर, अब मुझे बताओ मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो कितना हो जाता है, मास ऑफ प्रोटॉन आप लोग कोई बताना चाहेंगे, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अच्छा कोई बताना चाहेंगे चार्ज कितना हो जाता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मैं इसको यहाँ पे हटा के लिख देता हूं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाता है, हाँ बोलिए, हाँ 1.6 into 10 to the power minus वेरी गुड, 19 coulomb. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा कि प्लस होगा, माइनस होता है। ठीक है, हाँ यहाँ पे प्लस होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे क्या हो जाता है, यानी कि माइनस हो जाता है। यानी कि इस प्रकार से क्या कह सकते हो, चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है यानी कि कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, एक और बात याद रखना कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाता है, सॉरी 1 प्रोटॉन इक्वल टू कितना हो जाता है, 1837 जो है यानी कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 प्रोटॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1837 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाती है। इस बात को याद रख लेना, कई बार जो है पूछा गया है, आप लोगों को इस वैल्यू को याद रख लेना कि एक प्रोटॉन में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1837 आ सकते हैं। इसको आप चाहो तो अप्रोक्स कितना ले सकते हो,
18-17 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, वो 18-14 जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग एक बार पूछ लीजिए। किन्हीं को अगर जब कोई प्रॉब्लम है तो यानी कि क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है पूछ सकते हैं। यहां तक सब क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? ओके Yes. चलिए, Yes, अब sir. आपके सामने जो है क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। Which of the following statement is not correct about the characteristics of cathode rays? यानी कि कौन सा यानी कि जो है गलत है, आपको बताना है। They start from the cathode and move towards the anode। या क्या सही है ये कैथोड रेज के लिए? बिल्कुल सही है। यानी कि कहां से निकलते हैं? कैथोड से निकलते हैं, और कहां पे मूव करते हैं, यानी कि ये हम लोग एनोड रेज की बात नहीं कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि जो है कैथोड रेज के। खैर मैं एक पॉइंट यहाँ पे और बता देता हूँ, कर्नाल का मतलब होता है पॉजिटिव, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव रेज कहते हैं। यानी कि जो किसका होता है, यानी कि हाँ वेरी गुड, जिन्होंने आंसर दे दिया, थैंक यू सजल। तो यानी कि इस प्रकार से कैनाल का रेज का मतलब होता है पॉजिटिव, तो आप लोगों को याद भी रखना है। फिर उसके बाद कहते हैं दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड इन कैथोड रेज, यानी किस पे डिपेंड नहीं करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रेज, बिल्कुल, यानी कि वो डिपेंड नहीं करता। आपको इनकरेक्ट पूछा था, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है 4 हो जाएगा। यानी कि जो गैस है वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो है इस पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, इस पे जो है यानी कि क्या हो जाएगा, डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर है या नहीं है ये क्वेश्चन? Yes, sir. ओके Yes. चलिए, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट, यानी कि क्या हो जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट जो है यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है इनकरेक्ट है। इट इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, क्या यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, बिल्कुल सही है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी नहीं होता है। आपसे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि सेकंड हो जाएगा। ओके किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, अब हम लोगों के सामने जो है यानी कि क्या हो गया, याद रखना कि E/m रेशियो ऑफ द कैनाल रेज इज डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट गैसेस, यानी कि क्योंकि ये जो है यानी कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है, तो यानी कि मास ऑफ जो है यानी कि क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, इनकी जो वैल्यू है E/m की रेशियो यानी कि क्या हो जाएगी, अलग अलग जगह पे यानी कि क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, ठीक है, किसके बराबर हो जाता है, जैसे मैं ऑप्शन दे देता हूं, हीलियम, बी He प्लस, सी आप लोगों के सामने मैं दे देता हूं सपोज कीजिए H2 गैस, और डी दे देता हूं H प्लस एटम, यानी कि बताइए किसके बराबर होता है। ये जे मेंस का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से एग्जाम में आया हुआ था, H plus atom। वेरी गुड, यानी कि जो है गिनी, थैंक यू, यानी कि इसका जो वैल्यू हो जाता है यानी कि कितने किसके बराबर हो जाता है, H प्लस से, जल थैंक यू, यानी कि जो है H प्लस एटम। अभी जस्ट मैंने बताया था कि H प्लस एटम को ही हम लोग क्या मान रहे हैं, एक प्रोटॉन मान रहे हैं, ठीक है। H प्लस एटम को ही हम लोग क्या मानते हैं, एक जो है यानी कि क्या मान लेते हैं, यानी कि जो है प्रोटॉन मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो यानी कि आप जो है यानी कि बता सकते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो जो है बता दीजिए, ठीक है। अब देखो वही कहता है, इन 1919 Rutherford discovered the smallest and lightest positive ion obtained from the hydrogen and called them proton, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है प्रोटॉन कहा जाता है, ठीक है। चलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब देखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में, कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुआ कैसे, मैं बता रहा हूं कि ये लोग जो है ना पूरा खुश हो गए। कैसे खुश हो गए, कि इन्होंने कहा कि देखो भाई, जो आपके सामने प्रोटॉन के सामने जो समस्या थी, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर की, भाई यहाँ पे हो गया कि प्रोटॉन ने कहा कि जो गोल्डस्टीन ने कहा, सॉरी प्रोटॉन ने नहीं, गोल्डस्टीन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और ओवरऑल एटम कैसा हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। जिस कारण से ओवरऑल न्यूट्रल हो गया, तो यानी कि जो है जे थॉमसन गोल्डस्टीन पार्टी मना रहे थे, दुनिया को बता रहे थे देखो इस कारण से यानी कि क्या होता है, यानी कि जो है न्यूट्रल होता है। लेकिन फिर दुनिया के सामने एक समस्या आ गई, क्या,
कि भाई कहा कि मास मेजर करो, तो उन्होंने कहा क्या दिक्कत है, मास मेजर कर देते हैं। यानी कि उन्होंने एक तराजू लाया और एक साइड यानी कि क्या रखा, हाइड्रोजन को रखा, और एक साइड यानी कि क्या रखा, हीलियम को रखा। अब इन्होंने सोचा था कि एक प्रोटॉन है तो मास ऑफ सिर्फ प्रोटॉन का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। अगर जो मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो जो भी मास बचेगा वो किसका बचेगा, मास ऑफ प्रोटॉन का बचेगा। तो इन्होंने क्या करा कि इस प्रकार से इन्होंने जो है वेट पे मेजर करना शुरू किया, लेकिन देखा कुछ और ही हो गया। यानी कि इसका मास जो है यानी कि इस प्रकार से इधर हाइड्रोजन हो गया 2, और यहाँ पे यानी कि क्या हो गया, हीलियम हो गया। यानी कि हीलियम का मास तो ज्यादा हो गया। अब अगर जो हीलियम का मास ज्यादा हो गया, तो लोगों को सब मन में जो है पूछने लगा कि ऐसा क्यों हो गया, तुम तो कह रहे हो कि इसके अंदर सिर्फ जो मास होगा वो किसका होगा, प्रोटॉन का। अगर जब मास सिर्फ प्रोटॉन का होगा तो इसका मास तो बराबर होना चाहिए। अब जो उन्होंने सोचा पहली बार कि शायद गलत हो गया, दूसरा एलिमेंट को देखा, फिर जो यानी कि गलत हो गया। तब उन्होंने सोचा कि अच्छा देखते कि कितना हाइड्रोजन रखने पे यानी कि इस प्रकार से होगा। तो उन्होंने क्या करा कि एक साइड यानी कि क्या रखा, हाइड्रोजन को रखा, और एक साइड यानी कि हीलियम को रखा। अब जब इन्होंने बारी बारी से यानी कि क्या करा कि हाइड्रोजन को रखना शुरू किया, तो 4 हाइड्रोजन को एक साइड रखा, और तब जाके यानी कि क्या हो गया, जो है बराबर हो गया। अब देखो दुनिया के मन में जो यानी कि दुविधा आ गई कि ठीक है कि आपने 4 हाइड्रोजन, ये 2 जो एक्स्ट्रा मास आया, यानी कि जितना मास आप सोच रहे थे उससे मास क्या आ गया, डबल आ गया। तो ये कैसे आया, तो इस चीज के यानी कि जो है गोल्ड स्टीन पे यानी कि दाग लग गया। अब यानी कि गोल्ड स्टीन को यानी कि डिस्कवर करना था इस पार्टिकल का। तो उन्होंने क्या करा, अब ये जो है दुनिया इनसे पूछ रही थी, जब इनसे दुनिया जब पूछ रही थी, ये इसका जवाब नहीं दे पा रहे थे, तब इनके एक स्टूडेंट थे और उनका नाम क्या था, जो है चैडविक। उन्होंने कहा कि सर मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, और उन्होंने यानी कि क्या किया, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कैसे किया, यहाँ पे हम लोग जो है बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। यानी कि जो साइंटिस्ट थे वो क्या नाम था उनका, जेम्स चैडविक। इन्होंने क्या करा था 1932 में, करीब करीब 13 साल बाद, ठीक है, जो है बहुत ज्यादा समय लग गए थे यानी कि इसको डिस्कवर करने में, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल था। इतने आसानी से जितने आसानी से हम लोग सोच रहे हैं, उतने आसानी से ये जो है पार्टिकल डिस्कवर नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रल चीजें जो होती है काफी मुश्किल होती है। क्या किया इन्होंने, एक सेटअप बताता हूं, फिर आपको जो है यानी कि पूरी कहानी बताता हूं। इन्होंने क्या करा कि इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है यहाँ पे चैम्बर ले लिया, आयनाइजेबल, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, बेरिलियम का सीट ले लिया। यानी कि क्या ले लिया, यानी कि जो है बेरिलियम का सीट ले लिया, और ये जो है बेरिलियम का सीट है। ये सारी कहानी बता देंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या लिया, पैराफिन वैक्स लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है इन्होंने क्या ले लिया, यानी कि जो है पैराफिन वैक्स ले लिया। और यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, आयनाइजेबल चैम्बर ले लिया। ये जो है आयनाइजेबल चैम्बर हो गया, और इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आयनाइजेबल चैम्बर हो गया, ठीक है। ये क्या है, अल्फा सोर्स पार्टिकल है, अल्फा सोर्स पार्टिकल है। ये क्या है, अल्फा सोर्स पार्टिकल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेरिलियम की सीट कहते हैं, बेरिलियम, बेरिलियम थिन सीट, ठीक है। बेरिलियम का ये क्या है, थिन सीट है। और यहाँ पे ये इसको हमने क्या ले लिया, पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स, ठीक है। और इसको हमने क्या ले लिया, आयनाइजेबल चैम्बर ले लिया, आयनाइजेबल, ठीक है, चैम्बर। अब देखो कहानी शुरू होती है। यहां पे हमने क्या रखा कि जो मटेरियल रखा वो क्या रखा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। क्या रखा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, यानी कि हमने क्या रख दिया, यानी कि जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, ठीक है। यानी कि इसमें जो हमने कौन सा एलिमेंट रखा, यानी कि जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। अब जैसे ही हमने यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, तो यहाँ पे क्या हो गया कि इसके अंदर जो है यानी कि क्या होगा, फ्यूजन या फ्यूजन रिएक्शन होगा, ठीक है। आप लोगों को याद है फिजन और फ्यूजन में कभी किन्हीं को कंफ्यूजन होता है क्या,
किन्हीं को अगर जो फ्यूजन और फ्यूजन में कंफ्यूजन होता है तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों को दूर करता हूँ। चलो मैं करता हूँ। फ्यूजन एंड फिजन, आप लोगों को शायद बहुत ज्यादा दिक्कत होती होंगी, जो मैं इसको यहाँ पे जो है दूर करता हूँ। फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर यूनाइट होंगे, यानी कि जब यूनाइट होंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल मिलेंगे और यानी कि क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा पार्टिकल बनेगा। फिजन में क्या होगा, यानी कि इंडिविजुअल रहना चाहेगा, यानी कि बड़ा सा पार्टिकल टूट के क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल में यानी कि हो जाएगा। तो यानी कि फ्यूजन के अंदर क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। फ्यूजन के अंदर क्या हो जाते हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो इंडिविजुअल रहना चाहते हैं, यानी कि आई है तो यानी कि इंडिविजुअल, और यहाँ पे यू है तो यानी कि क्या रहना चाहेगा, यूनाइट रहना चाहेगा। इस प्रकार से यानी कि क्या कह सकते हैं, यानी कि जो है आपको ये हो जाए। खैर, जैसे यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल होता क्या है। कोई बताना चाहेगा अल्फा पार्टिकल क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। हाँ, पॉजिटिवली किस चीज का? पॉजिटिवली किस चीज का पार्टिकल होता है? हीलियम प्लस प्लस का होता है। ठीक है, यानी कि किसका हो जाता है, हीलियम प्लस प्लस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव जो है अल्फा पार्टिकल। इतनी सी बात क्लियर है। अब ध्यान से सुनना कि जैसे ही ये क्या हो जाएगा कि यहां से जो है यहां से अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अब ये बेरिलियम की सीट को जाके स्ट्राइक करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, बेरिलियम की सीट को जाके स्ट्राइक करेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर हमने बेरिलियम की ही थिन शीट क्यों लिया। अच्छा, आप लोग बताना चाहोगे कि बेरिलियम की ही क्यों थिन शीट का यूज किया है, बताइए। कोई कोई तो जवाब दे। कोई नहीं बताएंगे सर, सर आप सीख जाओगे ऐसा सोच रहे हो क्या? हाँ बोलिए, कोई तो बताइए कि क्या कुछ तो लॉजिक होगा आपके अपने मन के हिसाब से बताइए। आप लोग बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। ठीक है, आप लोग को बताना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे सर मेरे से मत पूछो, मैं ब्रेन का यूज करूंगा कम हो जाएगा तो। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ मैं फिर से। हमने कहा कि बेरिलियम का ही सीट क्यों यूज कर रहे हैं, किसी और चीज का क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, गोल्ड का, सिल्वर का या एल्युमिनियम का क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? ठीक है, ओके। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम हमसे मत पूछो, हम नहीं बताना चाह रहे हैं। अगर गोल्ड थिन होता है बेटा, ठीक है, इससे अच्छा तो थिन जो है यानी कि क्या होता है, क्योंकि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज ही नहीं होता बेटा। चलिए मैं बताता हूँ क्यों यूज करते हैं। आप लोगों ने, थैंक यू, अच्छे से आपने जो है कम से कम बताया मुझे अपना जो है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो थिकनेस होती है ना 2 mm होती है, 2 मिलीमीटर। ठीक है, अब इतनी कम थिकनेस होती है। आप सोच रहे होगे, आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि जो हीलियम का मास होता है वो कितना होता है। कोई बताना चाहेंगे हीलियम का मास कितना होता है? 4 होता है। बेरिलियम का मास कितना होता है? यानी कि 9 होता है। इतनी सी बात क्लियर है या नहीं है? यानी कि हीलियम का मास कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। बेरिलियम का मास कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। अगर आपने यहाँ पे गोल्ड फॉइल का यूज किया होता या कोई और फॉइल का, अब मैं कहूँ कि दीवार पे मैं बॉल मारूंगा तो दीवार को पेनिट्रेट करके तो नहीं जाएगा, जाएगा क्या? नहीं। तो यानी कि आपको ऐसा लेना चाहिए था जिससे वो क्या हो जाए, यानी कि पेनिट्रेट करके चले पास हो जाए। और अगर जो वो पेनिट्रेट करके पास हो जाएगा तो जिस कारण से आप क्या कह सकते हो, यानी कि जो है हमें जो है यानी कि ऐसा एलिमेंट लेना होगा जो इसके आसपास हो। अगर यहाँ पे गोल्ड फॉइल का यूज करते तो इतना ज्यादा ये हैवी वॉल हो जाता कि ये अल्फा पार्टिकल्स को पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता, बम्बार्डमेंट नहीं कर पाता, जिस कारण से आपको डिस्कवर नहीं हो पाता। खैर, इन्होंने जैसे बेरिलियम लिया तो इसका मास इसके जस्ट डबल था, जिसके कारण से ये जो अल्फा पार्टिकल है इसको पेनिट्रेट करते हुए यानी कि क्या हो गया, यानी कि जो है पास हो गया। और जब ये इसको पेनिट्रेट करते हुए जब ये पास हो जाएगा तो जिस कारण से यहाँ से एक पार्टिकल निकलेगा। ठीक है, इस पार्टिकल को हमने क्या करा कि यानी कि जो है यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल को ट्राई किया तो देखा कि नो डेविएशन आया। अगर जब कोई डेविएशन नहीं आया तो जिस कारण से यानी कि क्या हो गया, इस पार्टिकल को हमने क्या कह दिया, यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल कह दिया। आप लोग प्लीज लेफ्ट मत कीजिए, शायद मेरे ख्याल से अभी टाइम है 10 मिनट। ठीक है, चलिए, यानी कि इस पार्टिकल पे जब देखा गया कि पॉजिटिव निगेटिव का कोई डेविएशन नहीं आया
तो जिस कारण से यानी कि क्या हो गया, ये जो है सीधे सीधे यहाँ से पेनिट्रेट हो जाएगा। अब जैसे ही पैराफिन वैक्स, अब आपके मन में आएगा कि सर पैराफिन वैक्स क्यों यूज करते हैं, जब ये न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है, यानी कि जो कौन सा पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है। अब ये न्यूट्रल पार्टिकल क्या हो जाएगा कि जैसे ही ये पैराफिन वैक्स से टकराएगा, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और जब ये फ्रिक्शन होगा तो इस पे चार्ज आ जाता है, और जैसे चार्ज आ जाता है तो यानी कि क्या हो जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है तो यहाँ पे स्ट्राइक करता है, तो इसका जो मोमेंटम मेजर किया जाता है वो प्रोटॉन की भी तुलना में क्या होता है, यानी कि ज्यादा होता है। खैर मैं बता देता हूँ यहाँ पे हम लोग जो पैराफिन वैक्स ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पैराफिन वैक्स यूज करने से क्या बेनिफिट होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो काफी दूर दूर होते हैं, यानी कि जब काफी दूर दूर होते हैं तो जिस कारण से ये आसानी से पेनिट्रेट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसके अंदर काफी वीक लगता है, तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, आसानी से पास हो जाएगा। और जब ये आसानी से रब करते हुए पास होता है तो जिस कारण से यानी कि क्या कह देते हैं, यानी कि हम लोग मेजर करते हैं। यहाँ पे आयनाइजेबल चैम्बर होता है, यानी कि जो ये पार्टिकल है आयन वाला, इस पे टकराएगा और इसके मोमेंटम को हम लोग क्या कर लेते हैं, यानी कि मेजर कर लेते हैं, और जैसे इसके मोमेंटम को मेजर कर लेते हैं तो यानी कि हमें पता कर लिया कि यानी कि इसके अंदर जो है यानी कि कितना जो है मास है, कितना इसके अंदर जो है चार्ज है। खैर यहाँ पे देखा गया कि इस पार्टिकल पे यानी कि कोई भी चार्ज नहीं है, तो इस पार्टिकल को हमने क्या नाम दे दिया, यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल को ही हमने क्या कह दिया, यानी कि न्यूट्रॉन कह दिया। न्यूट्रल पार्टिकल को ही हम लोगों ने क्या कह दिया, यानी कि जो है न्यूट्रॉन कर दिया। ठीक है, चलिए, तो ये बातें थी यानी कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के, और इस पार्टिकल को हमने क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन। क्या क्लियर है या नहीं है कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया? यस सर। हाँ, किन्हीं को कोई Yes, दिक्कत है sir. तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, सर रिपीट कर दो तो। हाँ ओके, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमने क्या कहा कि आपने यहाँ पे क्या करा कि कोई भी अल्फा सोर्स पार्टिकल है, यानी कि इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि प्रोड्यूस करेंगे, जिससे अल्फा पार्टिकल क्या होगा, जनरेट होगा। और जैसे ये अल्फा पार्टिकल जनरेट होगा तो ये बेरिलियम की थीन सीट पे यानी कि क्या करेगा, यानी कि स्ट्राइक करेगा, और इसको तोड़ते हुए यानी कि क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। जब यहाँ पे देखा गया तो ना तो ये पॉजिटिव की ओर डिविएट कर रहा था, ना ही क्या कर रहा था, निगेटिव की ओर डिविएट कर रहा था, तो हमने इस पार्टिकल को क्या कह दिया, यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल कह दिया। सर बेरिलियम का ही क्यों यूज क्यों किया? मैंने बताया कि ये जो पार्टिकल है ना, हीलियम के मास के जस्ट डबल है। आप अगर जब बहुत ज्यादा हैवी यूज करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, जैसे मैं समझाने के लिए आपके सामने, आप लोगों ने कैरम खेला है, खेला है कि Yes, नहीं? sir. यस हाँ, कैरम की जो जो गोटी होती है और स्ट्राइकर की जो गोटी होती है, उसका मास देखना जस्ट डबल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसको मारेगा तो इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये इसकी जगह पे आके फंस सके, तभी तो यानी कि निकलेगा ये गोटी। उसी तरह से अब अगर जो मान लो कि आपने क्या करा कि जो गोटी है, यानी कि जो कैरम की जो गोटी होती है, इसकी जगह पे हम बहुत ही लाइट वेट का यूज करते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा यूज करते हैं, तो यानी कि इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी कि जैसे वॉल पे आप अगर जब बॉल से मारोगे तो रिटर्न हो जाएगा, लेकिन अगर जब आप क्या करते हो, यानी कि एयर में मारते हो तो यानी कि पास हो जाएगा। उसी तरीके से इन्होंने लाइट थिन फॉयल का यूज किया ताकि कि उससे क्या हो जाए, आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, यानी कि जो है पास हो जाए, और जब वो क्या हो जाए, तोड़ते हुए उसको निकल जाए, और उसकी जगह पे ये खुद जाके क्या हो जाए, अल्फा पार्टिकल जो है यानी कि फंस जाए। इस कारण से हम लोगों ने यानी कि क्या किया है, बेरिलियम 3 का यूज किया। अब जैसे ही यहाँ पे देखा इस पार्टिकल पे कोई डेविएशन नहीं आ रहा था, यानी कि इसके अंदर जो कोई चार्ज नहीं था, इसको हमने क्या करा, यानी कि जो पास कराया किससे, यानी कि पैराफिन वैक्स से। पैराफिन वैक्स क्या हो जाएगा, उसके अंदर रब होगा, रब होने के कारण जो चार्ज डेवलप्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, प्रोटॉन जो है यानी कि डेवलप्ड होगा। इस प्रोटॉन का यानी कि यहाँ टकराएगा तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, यानी कि मोमेंटम को मेजर कर सकते हो, और इस पार्टिकल को हमने क्या नाम दे दिया, यानी कि जो है न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। क्या किन्हीं को अभी भी कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को अगर जब कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है यानी कि पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखना कि एक न्यूट्रॉन में करीब करीब, हाँ, 1837 जो है यानी कि क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और अप्रॉक्स में कितने होते हैं, 1814 हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0.0005। ठीक है, तो यानी किस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि इसको याद रख सकते हो, यानी कि अगर जब मैं फ्रैक्शन में निकालू तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास जो है इतना टाइम से यानी कि जो है ज्यादा हो जाता है।
ठीक है, तो ये सारी जो है यानी कि आपकी पॉइंट थी। और इसके लिए जो हमने जो है पढ़ा, यहाँ पे याद रखना कि इलेक्ट्रॉन के पास, सॉरी, न्यूट्रॉन के पास चार्ज कैसा होता है, यानी कि न्यूट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल होता है, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और इसका मास कितना हो जाता है, मैं कल सारे पॉइंट लिखा दूंगा। मास कितना हो जाता है, 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और इस पे चार्ज कितना हो जाता है, चार्ज बताना चाहेंगे कितना होता है चार्ज? जीरो। जीरो होता है। ठीक है, यानी कि वेरी गुड अनमोल, यानी कि इस पे जो चार्ज कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। अच्छा, मुझे बताइए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन प्रोटेरियम, प्रोटेरियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? प्रोटेरियम मतलब समझते हो? 0। वेरी गुड। कैसे? हाइड्रोजन हाँ, हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेरियम कहते हैं। यानी कि आपको याद रखना, H1 को प्रोटेरियम कहते हैं, H12 को यानी कि क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं, और H1 को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिटेरियम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेरियम, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ट्रीटियम। ट्रिटियम। ट्रिटियम। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है इसको यूज करते हैं। आपसे पूछा जाए प्रोटेरियम में, क्योंकि नीट में पूछा गया था, प्रोटेरियम में बताओ कि प्रोटॉन की संख्या कितनी, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, 0। अगर यहाँ पे पूछा जाए तो यानी कि 1 हो जाता है, और यहाँ पे कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। और इस पे अगर 4 पूछा जाए तो आपको बता देना है 0। ठीक है, तो आज की क्लास में यही रखता हूँ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर किन्हीं को कोई डाउट